नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। और आज बड़े लंबे अरसे के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं नील शर्मा जी। नील जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो नील जी, आज बात करते हैं इस समय के सबसे चर्चित विषय पर, जो अभी भारत की राजनीति में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, वो है बीजेपी का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल। सबसे पहले तो टीएमसी के 11 लोकसभा सांसद, यानी जो टोटल 28 लोकसभा सांसद हैं टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस जिसे कहा जाता है, उसके 11 लोकसभा सांसद बंगाल के भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव से मिलते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, भूपेंद्र यादव अभी केंद्र में मंत्री हैं और राजस्थान की अलवर सीट से वो सांसद हैं। तो उनसे मिलते हैं और उसके थोड़ी देर बाद बंगाल में वो बैठक करते हैं और उन्होंने सूचना भी दे दी स्पीकर को। ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको सूचना दे दी, और सिर्फ 11 ने नहीं बल्कि कुल 20 सांसदों ने सूचना दी कि वे टीएमसी को छोड़ रहे हैं और एनडीए को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि पहले तो विधायकों ने अपना अलग गुट बनाया, टीएमसी के विधायकों ने, और आज यानी सोमवार को जो है सांसदों ने अपना अलग गुट बनाया। क्या रहा, क्या कारण है जिनके चलते ये सब कुछ हो रहा है? क्या सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही इसका कारण है, या उनको कुछ और दिख गया है एनडीए में या कहीं बीजेपी में? हालांकि बीजेपी ज्वाइन नहीं की है इन्होंने, लेकिन ये तो सबको पता ही है कि आने वाले समय में ये जो सांसद हैं ये बीजेपी में चले जाएंगे। इस बात की पूरी पूरी संभावना है ही, क्योंकि एनडीए को तो समर्थन दे ही दिया है इन्होंने। क्या बात है कि ये क्योंकि अभी बंगाल और निकल ही गया जी, तो हर नेता यही सोचता भी मेरा भविष्य है, उसके हमेशा सिक्योर रहना चाहिए। और टीएमसी में क्या था कि ममता बनर्जी एक अधिकार प्राप्त कर रही थी, वहां पर किसी की चल नहीं रही थी। आप सिर्फ बैठे रहो, आपको सीट दी है, आप जीत गए हैं, आप सिर्फ ममता बनर्जी की मान लो, और किसी का कोई भी ममता बनर्जी या अभिषेक तो किसी की चल नहीं रही थी। तो जब नेता लोग क्या होते हैं, एमपी है, एमएलए, कोई नेता है, वो क्या सोचते हैं कि भाई कोई भी पार्टी मुझे कहां तक फायदा पहुंचा सकती है राजनीतिक तौर पर। यही नेता थे जो इलेक्शन से पहले बोल रहे थे बीजेपी कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बीजेपी गाली दे रहे थे, नेताओं को गाली दे रहे थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे थे, अमित शाह को गाली दे रहे थे। ये वही नेता है, अब ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जी। तो बीजेपी तो जो विपक्ष भी ये कहता है कि वॉशिंग मशीन है, तो वो तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया है। बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन है जिसे हमारा जिसके नाम से जानते हैं, और सभी नेता ये जानते हैं कि आपको अगर भविष्य में कोई भी राजनीति करनी है तो इस संगठन का आपको ऊपर होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। अगर जो एमपीओ ने क्या नाम है हमारे स्पीकर है, उनको नोटिस या कोई एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने सभी ने, तो उन्होंने देख के यही तो दिया ना, अभी आने वाला भविष्य हमारा सिक्योर हो जाए। और ममता बनर्जी चलने दे रही किसे? अगर बीजेपी जो बंगाल जीतने के बाद बीजेपी का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन लोटस के तहत यही तो काम करी थी बीजेपी। जितनी भी पार्टियां पहले हराओ, आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हरा दिया इन्होंने जी। उसके बाद तुरंत 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बिल्कुल, क्योंकि पहले पार्टी का मनोबल ही तोड़ा जाता है, मनोबल तोड़ने के बाद फिर नेता टूटते हैं। बिल्कुल, तो हर नेता अपना सोचता भी अब हमारा भविष्य कहाँ पे है, अब उनको बीजेपी में भविष्य दिख रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, दूसरी पार्टी या कोई भी नेता अगर बीजेपी में शामिल हो उसका जनाधार खो जाता है। हमने हरियाणा का इलेक्शन भी देखे हैं जी, क्योंकि दूसरे तो बीजेपी ने दूसरे चौटाला को शामिल कर लिया था, फिर उसके बाद 10 सीट आ गई थी, लेकिन अगले इलेक्शन में एक सीट भी नहीं प्राप्त कर पाया जी।
उसका जनाधार तो बिल्कुल खो दिया ना कि ये 20 के 20 सांसद अगर ये सोच रहे हैं ना कि हम बीजेपी में शामिल हो गए, हम हमारा जनाधार बचा पाएंगे, ये नहीं होगा। आपको एक जी। चीज कि आप या अपना जनाधार रखिए, ये चीज भी इनको सोचनी तो पड़ेगी। ये जो सांसद हैं टीएमसी के, इनका जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, हम बात कर रहे थे, एनडीए को इन्होंने समर्थन तो दे दिया है, टीएमसी से अलग हो गए। इनकी आप कितनी संभावना देख रहे हैं कि ये बीजेपी में चले जाएंगे? जैसे आप अभी बात कर रहे हैं, आप कितनी संभावना देखते हैं कि ये बहुत जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की घोषणा करेंगे? क्योंकि देखिए 11 सांसदों का मीटिंग करने जाना भूपेंद्र यादव के पास, और उसके बाद बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका इन 20 सांसदों की मीटिंग में पहुंचना कहीं ना कहीं संकेत तो यही दे रहा है कि ये जल्द ही भाजपा में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है ये भाजपा में शामिल हो गए। हाँ, आप समर्थन दे सकते हो किसी पार्टी को या जरूरी पार्टी को समर्थन दे सकते हो, लेकिन एक अच्छा नेता क्या होता है, क्या उन नेता को पता नहीं है भैया अगर आप बीजेपी या एनडीए में शामिल हो गए आपका जनाधार हो जाएगा, वही तो पता लगा आपको। मैं ये इनको समर्थन दे सकते हैं और टीएमसी से दूरी बना सकते हैं वो। अगर टीएमसी से दूरी बनाएंगे ना, ये एक और बात है कि आपको देखना पड़ेगा आप एनडीए में शामिल हो गए या बीजेपी में शामिल हो गए। जी। एनडीए में बहुत सी पार्टियां हैं। जी बिल्कुल। अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी की खुद का बहुमत हो जाता है लोकसभा में। जी। 240 तो थे इनके और 7 सांसद आम आदमी पार्टी में चले गए और 20 सांसद ये आ गए इनके पास। जी। तो बहुमत के तो पास पहुंच गई बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेता इतने बेवकूफ नहीं होते, इनको ये सब चीजें सोचते, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो थोड़ा बहुत समझदार होंगे नेता वो तो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। जी जी। तो अब आप भविष्य को लेकर के क्या देखते हैं? भविष्य में क्या कुछ रहेगा? क्या और जो बचे हुए सांसद हैं उनमें से भाजपा कुछ जोड़ तोड़ करेगी, या आपको लगता है किसी और राज्य में कर करके भाजपा अपना जो 272 का आंकड़ा है उसको पार कर लेगी? देखिए प्रदीप जी, जो पार्टी सत्ता में होती है अगर उसके पास अपना बहुमत नहीं होता तो वो उनके हर वक्त बातें चलती रहती है स्टेट में हर पार्टी के नेताओं के साथ, छोटे बड़े नेताओं के साथ पार्टियों से बात चलती रहती है कि आप हमेशा मिलकर कैसे हो सकते हैं, आपको क्या चाहिए, बातचीत की जाती है। तो कोई कांग्रेस भी ऐसा करती थी, कांग्रेस भी तो पूरा जो इनका इंडी अलायंस था पहले था, अभी तो इंडी अलायंस है, पहले पूरा संगठन एनडीए है, वो भी जोड़ तोड़ करते ही थे। आपको पता कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला, एक बार कौन बहुमत मिला था जो ये राजीव गांधी के इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी को मिला था, मिला था। उसके बाद कांग्रेस को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो क्या नाम है, जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, उनके काम चलते रहते, हर पार्टी में चलते हैं काम। बीजेपी के बीजेपी में चलते रहते काम। बीजेपी जहाँ तक मेरा मानना है कि 2029 तक बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत कर लेगी विदाउट एनडीए। कहने की बात ये है, सीधी सी 100 बात की एक बात की, जब जहां जिसकी जितनी चलती है उतनी चलाता ही है। हाँ जी। एक और बात है कि एनडीए या बीजेपी आने वाले समय में 10 से 15 साल में जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको सभी को खत्म कर देंगे जी। सिर्फ एक दो नेशनल पार्टियां होंगी, बीजेपी होगी या और कोई एक पार्टी ऐसी उभर के आएगी जो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। दो पार्टी सिस्टम होगा और अदरवाइज जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं सभी को निकल जाएगी बीजेपी। बिल्कुल, कोई शक नहीं, बड़ा अजगर है ये, बड़ा अजगर है। और कारण क्या है कि जैसा संगठन बीजेपी के पास है तो संगठन किसी के पास नहीं है जी। और वो संगठन ऐसा है कि वो धरातल पे काम करता है, लोगों की प्रॉब्लमों को सोल्व करते हैं वो लोग, आरएसएस वाले हर छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते हैं। तो इस पूरे प्रकरण के ऊपर एक निष्कर्ष के रूप में इस पूरे प्रकरण को देखते हुए क्या टिप्पणी करेंगे आप जाते जाते? मतलब पूरा जो प्रकरण है इसको एक कंक्लूजन दीजिए आप। कंक्लूजन में तो यही है कि
आने वाले समय बीजेपी तो अपना पूर्ण बहुमत साबित कर ही देगी लोकसभा में, बीजेपी विदाउट एनडीए। और जितने भी हैं आप देखो, जो भी 7 संसद बची है टीएमसी के, इनको मिलाने का पूरा प्रयास करेगी बीजेपी। तो और भी है जो सकते, अगर इनकी सरकार भी पूर्ण बहुमत में हो जाती है ना प्रदीप जी, तो भी ये लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जी। तो धन्यवाद अनिल जी। अब देखना ये है कि आने वाले समय में कितने जल्दी ये लोग भाजपा में शामिल होने की घोषणा करेंगे और क्या इनके साथ कुछ और सांसद भी आएंगे, क्योंकि कुल जो संख्या है वो 28 लोकसभा सांसदों की है और राज्यसभा सांसद अलग हैं। तो अभी देखना ये है कि आने वाले समय में कितने और सांसद राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों। और उसके बाद अगर बात करें तो विधायकों की, तो भाजपा में आते हैं, टीएमसी का साथ छोड़ते हैं, क्या कुछ रहेगा तो ये तो भविष्य के गर्भ में है। तब तक आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।